गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का वीके क्लासेज में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 का मैथ में 8C देखेंगे, ठीक है। 8C क्लास CL8 क्लास 8 एक्सरसाइज 8C मैथ MATH मैथ, ठीक। अब देखिए पहला क्वेश्चन है जो हल कीजिए तथा उत्तर की जांच कीजिए। हल कीजिए एवं उत्तर का जांच कीजिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, पहला है 3x² प्लस 10x प्लस 8 इक्वल टू 0, ठीक। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होगा, इसमें द्विघात, इसको पहले देखते हैं। ये द्विघात समीकरण है, ठीक है ना। इसको सबसे पहले हम लोग x² का गुणा कितना है, x² का गुणा कितना है, 3 है, ठीक है ना। x और थोड़ा सा ऊपर कर दो बस रहने। x² का गुणा कितना 3 है, ठीक है ना। अब इसके गुणांक से लास्ट वाले पद में मल्टीप्लाई करना होता है, तो 3 का 8 मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक है ना। अब 24 हो गया, अब क्या करेंगे हम, 24 हो गया। अब 10 को ऐसा तोड़ेंगे, 10 को ऐसा तोड़ेंगे कि जोड़ घटाव जो है 10 हो जाए और गुणा करने पे 24 हो जाए, तो क्या हो जाएगा, 6 चौका 24 होता है और 6 चार 10 होता है, ठीक है ना। तो 3x² प्लस 6 प्लस 4 फिर x प्लस 8 इक्वल टू 0, ठीक है ना। 3x², अब ब्रैकेट खोल देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 6x हो जाएगा प्लस 4x हो जाएगा प्लस 8 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद ये वाले दो पद में और ये वाले दो पद में देखेंगे क्या कॉमन है, तो इसमें क्या कॉमन है, 3x कॉमन मिल जाएगा, 3x कॉमन हो जाएगा तो यहाँ क्या बच जाएगा, x बच गया, फिर प्लस का चिन्ह लग गया, फिर यहाँ क्या हो गया 6 हो गया, ठीक है ना। फिर प्लस का चिन्ह लग गया, फिर यहाँ से क्या कॉमन होगा, 4x प्लस 8 में से 4 कॉमन हो जाएगा, x प्लस 2 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। अरे यहाँ 2 होगा ना, हाँ 2 हो गया। देखिए इस ब्रैकेट में और इस ब्रैकेट में दोनों सेम है, जब तक सेम नहीं आएगा तब तक वो सही नहीं माना जाएगा, ठीक है ना। अब ये पूरे में देखेंगे क्या कॉमन है, तो पूरे में इसमें x प्लस 2 है और इसमें x प्लस 2 है, ठीक है ना। तो x प्लस 2 एक ब्रैकेट में हो गया, फिर ये 3x प्लस 4 एक ब्रैकेट में हो गया, 3x प्लस 4 एक ब्रैकेट में हो गया, इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। अब एक और निकालेंगे, x प्लस 2 इक्वल टू 0 हो गया, तो x इक्वल टू -2 हो गया, ठीक। एक तो ये माना गया, फिर इसका एक लेंगे, 3x प्लस 4 इक्वल टू 0 हो गया, 3x इक्वल टू -4 होगा, फिर x इक्वल टू -4/3 हो जाएगा, ठीक है। एक x ये एक x का मान ये आ गया और एक x का मान ये आ गया, ठीक है ना। अब उत्तर का जांच कैसे करेंगे, उत्तर का जांच करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 3x² LHS लेंगे, LHS 3x² प्लस 10x प्लस 8, फिर क्या होगा, 3x² का चाहे मान हम -2 रखें, चाहे मान -4/3 रखें, ठीक है ना। और दोनों में से कोनो एक को रखते हैं, अगर RHS 0 आ जाता है, इस हिस्से को LHS कहते हैं और इस हिस्से को RHS कहते हैं। LHS का फुल फॉर्म क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड, और RHS का फुल फॉर्म क्या होता है, राइट हैंड साइड, ठीक है ना। अब देखिए 3x², अब यहाँ -2 ये वाला रखते हैं, ठीक है ना। x बराबर -2 रखने पर, ठीक है, तो 3x² यानी -2 का स्क्वायर, फिर प्लस 10, फिर -2, फिर प्लस 8 हो जाएगा, फिर इक्वल टू अब देखिए -2 का स्क्वायर क्या होता है, -2 * -2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 में 2 का गुणा करेंगे
4 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ क्या हो जाएगा 3 गुणे 4 हो जाएगा प्लस नहीं यहाँ माइनस हो जाएगा, कहाँ से है माइनस प्लस माइनस हो गया, ठीक है ना। 10 में 2 का गुणा करेंगे 20 हो जाएगा प्लस 8 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 3 चौका 12 माइनस 20 प्लस 8 हो गया, ठीक है ना। फिर इक्वल टू ये 12 का चिन्ह क्या है, प्लस का चिन्ह है, फिर ये भी 8 का प्लस का चिन्ह है, तो 12 8 कितना हुआ 20 हुआ, माइनस 20 हो गया, और 20 में 20 गया 0, यानी बराबर RHS आया नहीं आया, देख लो RHS आ गया, ठीक है ना। और मान लीजिए अगर x बराबर हम कितना लेते हैं, x बराबर -4/3 लेते हैं, -4/3 लेते हैं, तब क्या होगा तो 3, अब जहां जहां x रहेगा वहां -4/3 रखेंगे, ठीक है ना। तो -4/3 हो गया, फिर का स्क्वायर लग जाएगा +10, फिर -4/3 होगा, फिर +8 हो जाएगा, फिर इक्वल टू, अब देखिए अब यहाँ भी -4/3 का स्क्वायर करेंगे तो -4/3 गुणे -4/3, माइनस माइनस कैंसिल, अब 4 में 4 का गुणा करेंगे 16 हो जाएगा, 3 में 3 का गुणा करेंगे 9 हो जाएगा, तो 3 गुणे 16/9, फिर प्लस माइनस माइनस हो गया, 10 में 4 का गुणा करेंगे 40 हो जाएगा, बटा 3 है नीचे एक मान लेंगे, जब बटन रहता है कोनो और बीच में गुणा चिन्ह रहता है और एक बटन नहीं रहता है तो कहीं नीचे एक मान लिया जाता है, बराबर कर लिया जाता है। तो 10 में 4 का गुणा करेंगे 40 हो गया, 1 में 3 का गुणा करेंगे 3 हो गया, फिर प्लस 8 हो गया, ठीक है ना। अब देखिए 3 से अगर हम काटना चाहें 3 के 3 त्रिका 9 कट जाएगा, तो 16/3 हो गया, -40/3 हो गया, प्लस 8/1, इसको भी कर लेते हैं, ठीक है ना। अब 3 3 1 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। अब 3 से 3 में भाग दिए तो 1 बार गया, 1 का 16 में गुणा किया 16 हो गया, माइनस में चिन्ह लगे, 3 से 3 में भाग दिए तो 1 बार गया, 1 का 40 में गुणा किया तो कितना हो गया 40 हो गया, फिर प्लस 1 से 3 में भाग दिए 3 बार गया, 3 का 8 में गुणा किया 24 हो गया, ठीक है ना। अब 24 और 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 24 प्लस में 16 भी प्लस में है, तो 24 36 40 हो गया, -40 हो गया, बटा 3 हो गया, ठीक है ना। अब 40 में 40 गया कितना बचा 0 0/3 हो गया। अब 3 किसी भी संख्या से अगर 0 में भाग देते हैं तो वह संख्या क्या हो जाता है 0 हो जाता है, तो देखो यहाँ भी 0 आया नहीं है, चाहे हम -2 लिए चाहे -4/3 लिए, ठीक है। दोनों से कोई एक लेके सिर्फ सॉल्व कर दोगे तब वो सही हो जाएगा, ठीक है, यानी दोनों तरफ से प्रूफ हो गया, बराबर आ रहा है सब वो आ गया, ठीक है। चलो नोट करो, समझ में आया, ठीक है। यदि आप लोग को समझ में आ रहा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों यारों के बीच शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी कुछ पढ़ें और आगे बढ़ते रहें, ठीक। फिर कुछ देर के बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हाँ, अब हम लोग का दूसरा क्वेश्चन क्या है, अब यहाँ पर हम लोग को कुछ करना होना नहीं है, यहाँ पर ऑलरेडी बनाया है, ठीक है ना। अब हम लोग को सिर्फ x का मान निकालना है और फिर सिद्ध करने में पहुंच जाना है। तो 2x - 3 = 0, 2x - 3 जब इधर आएगा 3 हो जाएगा, x जब 2 अब इधर आएगा 3/2 हो जाएगा, एक मान ये तो गया x का। और फिर दूसरा वाला x + 2 = 0, फिर x = +2 इधर आएगा -2 हो जाएगा, एक तो मान ये हो गया। अब उत्तर का जांच उत्तर का जांच कैसे करेंगे, उत्तर का जांच करने के लिए हम लोग को LHS लेना पड़ेगा, LHS = 2x - 3 फिर x + 2, ठीक है ना। एक बार हम लोग ये वाला मान लेते हैं, x = 3/2 लेंगे, ठीक है ना, x = 3/2 लेने पर, ठीक है। तो 2x x की जगह हम लोग क्या रखेंगे 3/2 रखेंगे, गुणे चिन्ह लगा देंगे, ठीक, फिर माइनस का चिन्ह, फिर 3 रख देंगे, फिर ब्रैकेट बंद कर देंगे, फिर x की जगह पर 3/2 रखेंगे, फिर प्लस लिखेंगे 2 लिख देंगे, फिर ब्रैकेट बंद कर देंगे, ठीक। अच्छा अब यहाँ देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है ना, तो क्या बच गया 3 - 3 बच गया, फिर यहाँ 3/2 फिर +2 है, फिर 3 में 3 गया 0 0, फिर 3/2 + 2। अब देखिए 0 का किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो वह संख्या 0 ही हो जाएगा, पता ही है, बराबर 0, यानी इक्वल टू बराबर RHS, ठीक है ना, आगे 0, ठीक है ना। अब हम लोग क्या लेंगे, ये वाला लेंगे x = -2 रखने पर,
x बराबर -2 रखने पर x बराबर -2 रखने पर तो 2 into -2 फिर -3 ब्रैकेट बंद, फिर x की जगह -2 रखेंगे, फिर +2 रखेंगे, फिर क्या होगा 2 में 2 का गुणा करेंगे -4 -3 हो जाएगा, फिर ब्रैकेट बंद और -2 +2 हो जाएगा, फिर माइनस क्या होगा प्लस होगा, लेकिन चिन्ह किसका लगेगा माइनस का लगेगा, तो -4 3 7 होगा, फिर माइनस प्लस माइनस एक कैंसिल होकर 0 हो जाएगा, गुणे 0, इसमें भी 0 से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, इसमें भी बराबर RHS आ गया, आगे नहीं आ गया प्रूफ हो गया। समझ में आया थोड़ा बहुत? ठीक है, नोट कर लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी कलम खोलकर बैठा कीजिए, जब भी कोई वीडियो देखा कीजिए, जरूरी नहीं है मेरी चैनल का वीडियो देखिए, किसी का भी चैनल का वीडियो देखिए तो कॉपी कलम लेकर ही वीडियो देखा करिए। अब जैसे कि कोई मूवी भी देख रहे हैं तो उसमें कॉपी कलम का आवश्यकता थोड़ी पड़ेगा, लेकिन जब पढ़ने बैठ रहे हैं, पढ़ने के खाते बैठ रहे हैं तो आपको कलम कॉपी लेकर बैठना चाहिए, तभी वीडियो को चलाना चाहिए। यदि कोई क्वेश्चन आ रहा है तो उसको सॉल्व करना चाहिए बढ़िया से, पहले अपने आप से प्रयास करना चाहिए सॉल्व करने के लिए, फिर जब ना आए तब फिर मोबाइल का सहारा लेना चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। x, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा x इक्वल टू, यहाँ भी दो मान निकलेगा, x इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है ना, x इक्वल टू 0 हो गया, फिर एक मान ये हो गया, फिर x माइनस 4 इक्वल टू 0, फिर x इक्वल टू 4 हो गया, एक मान ये हो गया, ठीक है ना। अब उत्तर का जांच, उत्तर का जांच कैसे करेंगे, LHS लेंगे, LHS इक्वल टू x ब्रैकेट में x माइनस 4 फिर इक्वल टू, अब x सबसे पहले क्या करेंगे, किसको लेंगे, x बराबर 0 लेने पर, x बराबर 0 लेने पर, x बराबर 0 लेने पर तो क्या हो जाएगा इक्वल टू, x की जगह पे 0 रखेंगे, फिर 0 माइनस 4 रखेंगे, अब 0 पहले ही आ गया ब्रैकेट से पहले ही 0 आ गया, तो 0 में किसी भी संख्या से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, ठीक है ना, तो 0 हो गया, ठीक, बराबर RHS हो गया, ठीक है। अब हम फिर क्या लेंगे, x बराबर 4 लेने पर, तब क्या हो जाएगा, फिर 4 होगा, फिर 4 माइनस 4 होगा, फिर 4 में 4 गया, फिर 4 गुणे 0 हो जाएगा, और 4 में 4 गया 4 0 को गुणा हुआ 0 हो गया, ठीक है ना, ये भी RHS के बराबर आ गया, नहीं आ गया, आया नहीं ना, प्रूफ हो गया, ठीक, नोट कर लीजिए। अब चौथा क्वेश्चन क्या है, चौथा है x स्क्वायर प्लस 7x इक्वल टू 44 है, इस तरीके से क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम लोग को 44 उधर ले जाना पड़ेगा, कहाँ ले जाना पड़ेगा, कहाँ से हम लोग को द्विघात समीकरण बनाना पड़ेगा, ठीक है ना, है तो x स्क्वायर प्लस 7x, अब इधर 44 इधर लेके आएंगे तो -44 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो गया, ठीक। अब क्या होगा, अब जो है कि देखिए x स्क्वायर का गुणांक कितना है 1 है, ठीक, x स्क्वायर का गुणांक 1 है और ये 44 है, 44 के 1 में गुणा करेंगे 44 ही होगा, ठीक। अब हमको 7 को ऐसा तोड़ना है कि जोड़ घटाव 7 हो जाए, लेकिन उसका गुणा 44 आए, ठीक है ना। अब 11 चौका 44 हुआ और 11 में 4 गया 7 बच गया ना, तो x स्क्वायर प्लस 11 माइनस 4 फिर -44 इक्वल टू 0, ठीक। 11 में 4 को गुणा किए 44 हो गया और 11 में 4 घटा तो 7 भी आ गया, ठीक है ना, ये x रहेगा सही, ठीक। अब x स्क्वायर प्लस, अब ब्रैकेट खोल देंगे 11x हो जाएगा, फिर -4x फिर -44 इक्वल टू 0 हो जाएगा,
ठीक है। अब क्या होगा, अब इसमें देखेंगे क्या कॉमन होता है और इसमें देखेंगे क्या कॉमन होता है। तो इसमें देखिए कॉमन होगा, इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो x कॉमन हो गया तो x प्लस 11 हो गया। फिर माइनस यहाँ कॉमन, माइनस भी कॉमन होगा, माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी है, माइनस भी कॉमन हो गया, 4 यहाँ भी है और यहाँ से 44, 4 से 44 कटेगा, 11 चौका 44, हाँ कट रहा है, ठीक है, कट रहा है। तो क्या हो जाएगा, 4 कॉमन हो जाएगा तो x प्लस 11 हो जाएगा, ठीक, इक्वल टू 0 हो गया, ठीक। अच्छा अब देखिए अब क्या होगा, अब पूरे देखेंगे क्या कॉमन होगा, तो x प्लस 11 कॉमन हो जाएगा, फिर एक ब्रैकेट में x माइनस 4 कॉमन हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। अब एक बार इसका मान निकालेंगे, एक बार इसका मान निकालेंगे, यानी x का मान 2 आएगा, तो x प्लस 11 इक्वल टू 0, फिर x इक्वल टू प्लस 11 जब इधर ट्रांसफर हुआ तो क्या हो गया, माइनस 11 हो गया, ठीक है। एक मान ये निकल के आया, फिर x माइनस 4 इक्वल टू 0, फिर x इक्वल टू माइनस 4 जब उधर नहीं गया तो क्या हो गया, प्लस 4 हो गया, एक मान ये निकल के आ गया। अब उत्तर का जांच, उत्तर का जांच, उत्तर का जांच काहे करते हैं, उत्तर का जांच इसलिए करते हैं कि देखते हैं कि क्या ये जो हम लोग प्रोसेस किए हैं, जो आंसर लाए हैं वो सही है या नहीं सही। अगर उत्तर की जांच में बराबर आ जाता है यानी आरएचएस आ जाता है तो हम लोग का ये जो किया गया सवाल है वो सही है। अगर बराबर नहीं आता है यानी आरएचएस नहीं आता है तो हम लोग का सवाल जो किया गया है, आंसर आया है वो गलत है, ठीक है। खुद ही टीचर का काम इंसान कर सकता है और खुद ही छात्र बन सकता है, ठीक है, और उतना दिमाग होता है, ठीक। अब उत्तर का जांच, तो एक बार हम लोग कर लेंगे पहले LHS, ठीक है, नहीं पर x बराबर -11 रखने पर, ठीक है ना, तो LHS इक्वल टू x² प्लस 7x है, ठीक है ना। अब x का मान -11 रखेंगे, -11 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 7, फिर गुणे x का मान कितना रखेंगे, x का मान 11 -11 रखेंगे, -11 हो गया, ठीक है ना। अब 11 में 11 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -11 स्क्वायर का मतलब होता है -11 गुणे -11, माइनस से माइनस कैंसिल। अब 11 में 11 को गुणा करेंगे तो 121 हो जाएगा, ठीक, तो यहाँ 121 हो गया, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 11 में 7 को गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 77 हो जाएगा, ठीक है ना, 77 हो गया। अब 121 में 77 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 44 आ जाएगा। देखिए आएगा नहीं, यहाँ आ गया ना, इक्वल टू RHS, ठीक। अब फिर हम लोग पा लेंगे x इक्वल टू 4 लेने पर, 4 रखने पर क्या हो जाएगा, LHS यहीं पर कर देते हैं, फिर x स्क्वायर LHS इक्वल टू x² प्लस 7x, तो x² यानी 4 के स्क्वायर प्लस 7 गुणे 4, ठीक है, फिर 4 के स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा, प्लस 7 में 4 का गुणा करेंगे 28 हो जाएगा। अब जोड़ेंगे इसको कितना हो जाएगा, 8 से 4 हासिल है, 1 3 1 4 44 हो जाएगा, बराबर RHS हो गया, RHS। देखिए दोनों बराबर आया नहीं है और ये भी साथ ही साथ भी आया नहीं है, यानी हम लोग का जो सॉल्व किया गया आंसर है वो सही है, ठीक है, तो समझ में आ गया है, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब पांचवा क्वेश्चन है, क्या है, 3x² प्लस 10x माइनस 8 इक्वल टू 0। तो अब यहाँ x² का गुणा कितना है, 3 है और यहाँ 8 है। अब 3 में 8 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक। अब 10 को ऐसा तोड़ना है, 10 को ऐसा तोड़ना है कि जोड़ घटाना 10 आ जाए और गुणा करने पे 24 आ जाए, तो 6 चौका 24 और 6 4 10, ठीक। तो 3x² प्लस 6 प्लस 4 x माइनस 8 इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा ये तो ठीक है, मामला सब तो सही चलेगा, लेकिन मामला आगे चल के गड़बड़ा देगा, क्या गड़बड़ाएगा, है माइनस को गड़बड़ाएगा, ठीक है।
अब और कोई रास्ता 12 गुना 24 यहाँ माइनस लाना पड़ेगा। 12 गुना 24, 12 में 2 गया 10, तो 12 माइनस 2। ठीक, अब 3x² प्लस 12x ब्रैकेट खोलेंगे तो 12x हो जाएगा, फिर माइनस 2x हो जाएगा। अब तो जो चिन्ह का नहीं बदला, ब्रैकेट खुला तो चिन्ह क्या नहीं बदला, क्योंकि ब्रैकेट से पहले प्लस का चिन्ह था इसलिए चिन्ह नहीं बदला, और ब्रैकेट से पहले माइनस का चिन्ह रहता तो चिन्ह बदल जाता। ठीक, अच्छा, माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, इसमें देखा जाए क्या कॉमन है, इसमें देखा जाए क्या कॉमन है, तो इसमें देखा जाए a में भी 3x a में x है, a में x है। ठीक है, 3 से a भी चला जाएगा, 3 से a भी चला जाएगा ना, तो 3x कॉमन ले लिए, यहाँ का बच गया x बच गया, ये प्लस का चिन्ह लग गया, फिर यहाँ का हो गया 3 चौके 12 4 हो गया बस। फिर यहाँ काम कॉमन लेंगे, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है। ठीक है, माइनस कॉमन ले लिए, 2 से a भी कट जाएगा, 2 से a भी कट जाएगा, 2 कॉमन ले लिए, तो क्या बच गया अंदर x बच गया। अब यहाँ प्लस का चिन्ह हो जाएगा। ठीक है ना, कहीं ब्रैकेट लगा दिए ना, हाँ, तो ब्रैकेट लगा देंगे तो फिर वो चिन्ह वापस बदल जाएगा, फिर प्लस का चिन्ह हो गया, फिर 2 चौका 8 हो गया, फिर इक्वल टू 0। अब पूरा देखेंगे क्या कॉमन है, तो x प्लस 4 रूम है, x प्लस 4 रूम है। ठीक है ना, तो एक ब्रैकेट हो जाएगा x प्लस 4 और दूसरा का ब्रैकेट हो जाएगा 3x माइनस 2। ठीक, अब फिर इक्वल टू 0। अब x प्लस 4 लेंगे, x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 4 हो गया। ठीक, एक तो ये हो गया, फिर 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, फिर 3x इक्वल टू 2 हो जाएगा, फिर x इक्वल टू 2 बटा 3 हो जाएगा। ठीक है, 2 मान निकल गया है। अब उत्तर का जांच, उत्तर का जांच, उत्तर का जांच, उत्तर का जांच, थोड़ा देर कर रहा है। चलिए देखो, उत्तर के जांच में हम लोग सबसे पहले x इक्वल टू कितना ले लें, -4, x इक्वल टू -4 रखने पर ठीक है, तो L H S इक्वल टू 3x² प्लस 10x माइनस 8। ठीक है, 3, अब x जहाँ जहाँ है वहाँ क्या रखेंगे, -4 रखेंगे ना। ठीक है, तो -4 हो गया, फिर स्क्वायर हो गया प्लस 10, फिर -4 हो गया। अब देखिए यहाँ पर हम चाहते तो गुणा भी लगा सकते थे और चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है ना, इसको हम 10 गुणे -4 भी लिख सकते हैं, इसको हम 10 -4 इस तरीके से लिख सकते हैं। इन दोनों संख्या, एक संख्या और इस ब्रैकेट के बीच में जब कोई चिन्ह नहीं है तो गुणे का चिन्ह मानते हैं। ठीक है, अच्छा, -8 हो गया, फिर इक्वल टू, अब -4 के स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, -4 के स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, हाँ हाँ, -4 का स्क्वायर इक्वल टू -4 गुणे -4, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 का गुणा करेंगे 16 होगा, तो यहाँ 16 लिख देंगे, प्लस का चिन्ह प्लस माइनस माइनस हो गया, 10 में 4 का गुणा करेंगे 40 हो जाएगा, फिर -8 हो गया। ठीक है ना, अब 16 में 3 का गुणा करेंगे कितना आएगा, 16 में 3 का गुणा 48 होगा, माइनस फिर 40 हुआ, फिर -8 हुआ। अब देखिए माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, तो माइनस का चिन्ह 40 8 48 हो जाएगा, ये प्लस है माइनस है दोनों कैंसिल हो गया, क्या हो गया 0 हो गया, 48 में से 48 जाएगा 0 बचेगा ना, बचेगा। ठीक है, प्रूफ हो गया, बराबर RHS। अब क्या लेंगे, x इक्वल टू 2/3 लेंगे, x इक्वल टू 2/3 रखने पर तो L H S इक्वल टू 3x² प्लस 10x माइनस 8, फिर x की जगह पर 2/3 रखेंगे। ठीक है ना, 2/3 रख दिए, फिर स्क्वायर कर दिए, फिर प्लस कर दिए, फिर 10 लिखें, फिर x की जगह 2/3 रखेंगे, 2/3 रखें, हम यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तभी कोई दिक्कत नहीं, बस यहाँ गुणा चिन्ह लगा दें।
ठीक है, चाहे गुणे का चिन्ह लगाए, चाहे ब्रैकेट लगा दे, कुछ भी लगा दे, -8 फिर इक्वल टू 3 हुआ, फिर 2 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा? 4 और 3 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा? पर कुछ 9 होगा। 3 का स्क्वायर 9 9 हो गया, प्लस अब 10 के लिए चेक करेंगे, ठीक है, 10 का 2 में गुणा करेंगे 20 हो गया, 3 का 1 में गुणा करेंगे 3 हो गया, फिर -8/1 कर देंगे, ठीक है। अब है देखो पड़ जाएगा, 3 गुने 3 3 3 9 हो गया, ठीक। अब क्या हो गया, 4/3 हो गया, फिर प्लस का चिन्ह, फिर 20/3 हो गया, फिर -8/1 हो गया, ठीक। अब 3 3 1 का एलसीएम निकालेंगे, कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, फिर 3 से 3 में भाग देंगे तो एक बार जाएगा, 1 का 4 में गुणा करेंगे 4 हो जाएगा, प्लस का चिन्ह 3 से 3 में भाग देंगे तो एक बार जाएगा, 1 का 20 में गुणा करेंगे 20 हो जाएगा, माइनस का चिन्ह 1 से 3 में भाग देंगे 3 बार जाएगा, 3 का 8 में गुणा करेंगे 24 हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा, अब हाई 20 और 4 यो प्लस है यो प्लस है, तो 20 4 24 हो गया, -24 हो गया बटा 3 हो गया। अब 24 में 24 में 0/3, कुछ देर पहले ही बताए हैं इसी सब क्वेश्चन में कि किसी भी संख्या से अगर 0 में भाग देते तो 0 हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ भी 0 हो गया, देखिए आया में 0 आया, वहाँ भी 0 आ गया, यहाँ भी 0 आ गया, यहाँ भी 0 आ गया, यानी बराबर RHS प्रूफ हो गया। समझ में आया? ठीक है, नोट कर लीजिए।